प्रभास और बाहुबली एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जो कभी अलग नहीं हो सकता। आज से 100 साल बाद भी जब प्रभास को याद किया जाएगा तो उनके साथ बाहुबली को भी याद जरूर किया जाएगा, क्योंकि उस एक मूवी ने प्रभास को ऐसा मेगा स्टारडम दिया जिससे उनकी फ्लॉप फिल्म्स भी 200 करोड़ कमा लेती है। उनका फैंडम इतना खतरनाक है कि प्रभास की लगातार फ्लॉप्स या फिर राजा साहब जैसी फिल्में देने के बावजूद उनके फैंस उनसे पूरी उम्मीद रखते हैं और वो सिर्फ प्रभास के लिए थिएटर जाते हैं। आई डोंट थिंक ऐसा स्टारडम, ऐसा फेम साउथ के किसी सुपरस्टार को प्रभास से पहले कभी मिला होगा। बाहुबली के बाद ही प्रभास एक ट्रू पैन इंडिया स्टार बने और बाहुबली के बाद एस राजामौली को भी वो रिकॉग्नाइजेशन और फेम मिली जो वो डिजर्व करते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि बाहुबली प्रभास के सक्सेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि बाहुबली मूवी ही प्रभास के फेलियर में भी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है और प्रभास आज जो भी इंटेंस ट्रोल फेस कर रहे हैं उसके लिए भी बाहुबली सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन कैसे, ये आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाहुबली से पहले भी प्रभास तेलुगु इंडस्ट्री में एक बड़े सुपरस्टार थे और उनकी फिल्में अच्छा खासा बिजनेस कर रही थी, लेकिन उनका जो रियल एक्टिंग पोटेंशियल था वो अभी एक्सप्लोर होना बाकी था। और सोचो वो किसने किया होगा, एस राजामौली ने, राइट। लेकिन क्या ये बाहुबली के वक्त हुआ था? नहीं, ये इनका साथ में पहला प्रोजेक्ट नहीं था। 2001 में जब राजामौली अपनी डेब्यू फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 डायरेक्ट कर रहे थे तब प्रभास को उस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, पर प्रभास ने उस ऑफर को पास ऑन कर दिया। वो फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। फिर जब 2003 में राजामौली की सिम्हाद्री ब्लॉकबस्टर बनी तो उसे देखने के बाद प्रभास को रिग्रेट हुआ कि वो राजामौली के साथ पहले काम क्यों नहीं कर पाए। एक इवेंट में उन्होंने ये बात राजामौली को बताई कि उन्हें सिम्हाद्री बहुत अच्छी लगी और वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। उसके नेक्स्ट डे ही राजामौली ने प्रभास को छत्रपति के लिए अप्रोच किया। दोनों ने साथ में काम किया और 12 करोड़ के बजट में फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन करके एक कल्ट क्लासिक स्टेटस हासिल कर लिया। फिर 2011 में एस राजामौली और प्रभास का ये डुओ फिर से यूनाइट हुआ। राजामौली बाहुबली का थॉट लेके प्रभास के पास गए और बोले, मैं एक ग्रांड वॉर एपिक डायरेक्ट करना चाहता हूँ और मैंने ये कहानी सिर्फ तुम्हें ही ध्यान में रखकर लिखी है। जब राजामौली ने प्रभास से 1.5 साल की डेट्स मांगी तो प्रभास हंसने लगे और बोले कि इतने ग्रैंड स्केल के लिए 1.5 साल बहुत कम रहेगा, शायद 3.5 साल लग जाएंगे। और रियलिटी में फिल्म खत्म होते होते पूरे 5 साल लग गए। इन 5 सालों तक प्रभास ने एक भी दूसरी मूवी साइन या एक्ट नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने 18 करोड़ की ब्रांड डील्स को भी रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनका पूरा फोकस सिर्फ इस सिंगल प्रोजेक्ट पर रहेगा। और अगर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो फिल्म में अमरेंद्र और महेंद्र बाहुबली के डुअल रोल्स निभाने थे। इसके लिए प्रभास ने अपने नेचुरल 80 केजी फ्रेम को मैसिव 130 केजी तक बल किया पार्ट 1 के लिए, और अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज पार्ट 2 के लिए उन्होंने 150 किलो तक का फर्दर पुश किया था। डेली 3 से 4 घंटे वेट ट्रेनिंग, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्ड फाइटिंग की ट्रेनिंग, साथ में डेली 6 से 8 हैवी मील्स कंज्यूम करना। अब इतनी सारी चीजें, इतना वेट गेन और हैवी एक्शन स्टंट्स, तो इंजरी तो होनी ही थी। फिल्म के लाइव एक्शन सीक्वेंस के दौरान उन्हें कई मेजर इंजरीज हुई, जिसमें एक सीवियर शोल्डर इंजरी भी शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्जरीज और फिजिकल थेरापी के अंडर ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। इतनी सारी तपस्या के बाद जब फिल्म का पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ तो 180 करोड़ के बजट में 650 करोड़ का कलेक्शन किया, वो भी तब जब एक रीजनल फिल्म के लिए ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसी के साथ फिल्म ने इंडियन ऑडियंस को एक ऐसा क्लिफ हैंगर दिया जो 2 साल तक इंटरनेट पर सबसे बड़ा ट्रेंड बना रहा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इस एक सवाल ने पार्ट 2 के लिए पूरे इंडिया को एक्सट्रीम लेवल पर एक्साइट कर दिया। फिर बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ के कलेक्शन के साथ इंडियन सिनेमा की पहली 1000 करोड़ क्रॉस करने वाली मूवी बनने का रिकॉर्ड बनाया। प्रभास और पूरी बाहुबली टीम की मेहनत रंग लाई, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा नुकसान दोनों ही प्रभास को हुआ। फायदा ये हुआ कि वो साउथ सिनेमा के सबसे पहले ऐसे एक्टर बने जिन्होंने हिंदी बेल्ट के साथ पूरे देश में पैन इंडिया स्टार की पहचान बनाई। उनकी फीस 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई, जहां बाहुबली से पहले उनकी मूवीज का टोटल बजट 30 से 40 करोड़ होता था, उतना तो अब सिर्फ उनका हिंदी बेल्ट का डे 1 कलेक्शन होता है। अब प्रोड्यूसर्स उनके नाम पर 500 से 600 करोड़ का बजट लगाने को तैयार रहते हैं और विजनरी डायरेक्टर्स उन्हीं को ध्यान में रखकर
अपने लार्जर देन लाइफ स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन नुकसानों की जो प्रभास को झेलने पड़े। नंबर 1 एक्सेप्शन, बैरियर एंड जॉनल लॉक। बाहुबली से पहले प्रभास डार्लिंग और मिस्टर परफेक्ट जैसी लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडीज करते थे, लेकिन अब ऑडियंस उन्हें छोटे स्केल पर देखना ही नहीं चाहती। उन्होंने जब भी कोई अलग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, जैसे राधे श्याम या द राजा साहब, ऑडियंस ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। हाँ, द राजा साहब की तो स्टोरी टेलिंग ही खराब थी, तो वो तो समझ आता है, लेकिन एक एक्टर के लिए हर बार इतनी हाई ऑडियंस एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 फिजिकल टोल। 5 साल तक बॉडी वेट को 130 केजी से 150 केजी तक बढ़ाना और हैवी एक्शन स्टंट करना उनके नीज और शोल्डर्स पर भारी पड़ा। उन्हें यूरोप में मेजर सर्जरीज करवानी पड़ी और जिससे उनकी फिजिकल एजिलिटी और स्क्रीन पोस्चर भी अफेक्ट हुआ। नंबर 3 मेंटल हेल्थ प्रेशर। प्रभास ने खुद रिवील किया था कि बाहुबली की हिस्टोरिक सक्सेस के बाद वो 2 से 3 साल तक ढंग से सो नहीं पाए। हर अगली फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन का इतना प्रेशर था कि उन्हें सीवियर मेंटल एंजाइटी और इंसोम्निया का सामना करना पड़ा। नंबर 4 नेशनल ट्रोलिंग। और जब उनकी मेगा बजट फिल्म आदि पुरुष वीक विजुअल इफेक्ट्स और बैड डायलॉग राइटिंग की वजह से पिटी, तो उन्हें इंटेंस नेशनल लेवल ट्रोलिंग और हार्श क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि बाहुबली के बाद प्रभास इतनी बड़ी फ्लॉप्स क्यों दे रहे थे। इसका मेन रीजन समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि बाहुबली हिट क्यों हुई थी। बाहुबली के हिट होने का मेन रीजन था एसएस राजामौली का डायरेक्शन और उनका कंक्रीट विजन। राजामौली जानते थे कि प्रभास का पोटेंशियल कैसे बाहर लाना है और उन्हें एज एन एक्टर स्क्रीन पर कैसे शोकेस करना है। वैसे ही जब प्रभास ने प्रशांत नील के साथ काम किया, तो नील ने भी ये जान लिया कि उन्हें प्रभास के पोटेंशियल को कैसे कैरी करना है और इसी वजह से सलार एक बड़ी हिट साबित हुई। इन शॉर्ट, प्रभास जब किसी सही डायरेक्टर के साथ काम करते हैं जो उनके पोटेंशियल, एक्टिंग और स्टारडम का सही उपयोग करना जानता हो, तो मैजिक क्रिएट होता है। लेकिन जब कोई डायरेक्टर उनके स्टारडम को सिर्फ कैश करने की कोशिश करता है, तो एक बहुत ही खराब मसाला फिल्म बनती है, जिसके एग्जाम्पल्स भी आपको पता है। और उन फिल्मों में वैसे तो कुछ होता नहीं, बस प्रभास के नाम पर हाई बजट को वेस्ट किया जाता है। लेकिन अब अगर उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो प्रभास अपनी फ्लॉप से सीख लेकर अब डायरेक्टर लेड सिनेमा तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। प्रभास अब सिर्फ बजट नहीं देख रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि डायरेक्टर के पास उनकी पर्सनालिटी को यूज करने का स्ट्रॉन्ग विजन है या नहीं। प्रशांत नील और नाग अश्विन के बाद अब संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट मूवी के साथ और हनु रघवापुड़ी फौजी मूवी के साथ उनके करियर को एक नए हाइट्स पर ले जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रभास अपना स्टारडम अच्छी स्क्रिप्ट के साथ ग्लोबल लेवल पर ले जा सकते हैं? इस पर तुम्हारे जो भी थॉट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी और भी क्रेजी कंटेंट ऑन द वे है।